नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज़। इस वक्त हम लोग मैरवा के नरहिया गांव में आए हैं, राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में। यहाँ आप देख रहे हैं, पिछले दिनों भी मैं यहाँ पर आया था और एक फ़ोटो मैंने डाला था, जिस स्कूल के बारे में मैंने बात की थी वो यही स्कूल है। ये नरहिया का जो है एक विद्यालय है जो सरकार द्वारा चालित है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 44 बच्चे जो हैं नामांकित हैं, लेकिन यहाँ बच्चे अभी आपको जो है नदारद दिख रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से जानकारी पर और यहाँ के जो कुछ शिक्षक भी आए हुए हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, और हेड मास्टर साहब जो हैं अभी तक नहीं पहुँचे हैं, जबकि स्कूल का समय जो है 9 बजे से है और स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। तो इस वक्त लगभग 10 बज रहे हैं जी, 1 घंटा लेट ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 10 बज रहे हैं। यहाँ के हेडमास्टर अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं और यहाँ का इस स्कूल का इतिहास ऐसा रहा है कि यहाँ पर मास्टरों के ऊपर गांव वालों के द्वारा या दूसरों के द्वारा जो है बराबर किसी न किसी अपराध, बलात्कार, छेड़खानी इस तरह के केस जो है होते रहे हैं। 2018 में भी एक यहाँ के शिक्षक पर बलात्कार का केस चल रहा है और इस वजह से यहाँ जो है पुलिस का आना जाना लगातार होता रहता है, जिस कारण यहाँ पर बच्चे जो हैं आ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर जो उनके गार्जियन हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो उनको जो है यहाँ आने नहीं देना चाहते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो स्कूल जो है, इस स्कूल में अभी बच्चे जो है नहीं हैं और स्कूल के जो टाइमिंग है 9 बजे से 10 बज चुके हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। शिक्षक जो है, कुछ शिक्षक वो आकर अपने समय से पहले से यहाँ पर खड़े हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं हैं। हेड मास्टर साहब भी जैसा मैंने आपको बताया नहीं है, पिछले 15-20 दिनों से गायब हैं। हफ्ता 10 दिन पहले इस स्कूल में एक वारदात हुई। वारदात ये थी कि यहाँ के एक शिक्षक जिनका नाम कन्हैया लाल गुप्ता है, वो शराब पीकर बेसुध हालत में यहाँ कर कक्षा में बैठे थे, जिसके बाद उनको यहाँ के कुछ लोगों ने पकड़कर और पुलिस के हवाले किया। पुलिस को खबर की, मैरवा थाना ने इस पर कार्रवाई की। कन्हैया लाल गुप्ता को हिरासत में लिया गया और उनको कोर्ट में पेशी गई, लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें अदालत ने 2000 रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें जो है बरी कर दिया। दूसरी बात ये कि कन्हैया लाल गुप्ता जो हैं वो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि अपने पत्नी को जो है बहुत बुरी तरह पीटा है, ऐसा बताया जा रहा है। उनकी पत्नी जो है बहुत ही गंभीर हालत में गोरखपुर में अस्पताल में भर्ती हैं और कन्हैया लाल गुप्ता जो हैं वो गायब हैं। तो आप जो देख रहे हैं स्कूल, ये जो स्कूल है, इसमें अगर इस तरह के शिक्षक यहाँ अगर पढ़ाएंगे जो शराब पीकर, जबकि शराबबंदी है बिहार में, तो इस तरह के शिक्षक अगर यहाँ पर पढ़ाएंगे तो आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा। गरीब बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ने आते हैं, तो गरीब बच्चों का भविष्य कौन सुधारेगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं जो है हेडमास्टर से पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी तक हेडमास्टर साहब जो हैं वो यहाँ नहीं आए हैं, नहीं पहुँचे हैं। तो लेकिन तब तक जो है हम लोग यहाँ के गाँव के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों से जानकारी लेंगे। इस स्कूल के बारे में बताइए, यहाँ पढ़ाई होता है, नहीं होता है, क्या स्थिति है? पढ़ाई तो यहाँ नहीं होता है, तभी तो लड़के नहीं आ रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था मने एकदम दयनीय है। क्या कारण क्या है लड़के नहीं आ रहे हैं? अब शिक्षक जो है टाइम से नहीं आएंगे, दारू पीकर आएंगे तो कहाँ से पढ़ाई होगा। तो आप लोग इसके विरोध नहीं करते हैं? इसके खिलाफ करते हैं, विरोध किए हैं, एप्लीकेशन भी दिए हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अब देखिए क्या सरकार करती है। सरकार इस पर कब से, इस तरह की समस्या कब से चल रही है? ये तो 2-3 साल से चल रही है। 2-3 साल से चल रही है। आप आइए आगे जरा, आप बताइए क्या समस्या है स्कूल में, क्या समस्या है? उस दिन क्या, पहले बताइए कि उस दिन क्या हुआ था जो कन्हैया लाल गुप्ता जो हैं, यहाँ के जो मास्टर हैं, जो शराब पीकर यहाँ पे आए थे, उस दिन क्या हुआ था? यहाँ पर पूरे ग्रामीणों द्वारा जो है यहाँ पर बहुत बवाल मचा था, हंगामा हुआ था। उस दिन क्या हुआ था ये बताइए। हुआ था कि पी कर वो आए थे, उसके बाद उसके बाद जो है कि वो लेट आराम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, पढ़ाने आए हैं, दारू पी कर के आए हैं। माने यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्या इस स्थिति में क्या कहा जाए हम लोग? हम लोग के बच्चे, गांव के बच्चे से हर जगह, हर दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसे यही कारण है। यहाँ माने 2-3 साल से ये बदरेशन यहाँ चल रहा है। क्या तो आप जो देख रहे हैं कि इस स्कूल की स्थिति जो है 2-3 साल से इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पे शिक्षक तो हैं,
वो पढ़ाने भी आते हैं कुछ लोग। पुराने जो शिक्षक हैं उन पे बहुत सारे केस लदे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे छेड़खानी के, बलात्कार के, इस तरह के केस जो हैं वो। और बड़ी बच्चियां जो है, क्योंकि यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई होती है, तो 8 क्लास की जो बड़ी बच्चियां हैं उन पर जो है कई बार छेड़खानी की जो है हरकतें हुई हैं। उन पर नहीं, वो अध्यापिका शिक्षक पर। अध्यापिका, यहाँ अध्यापिका थी, उस पर छेड़खानी। अध्यापिका पर हाँ हाँ, तो मास्टर जो है अध्यापिका को ही मतलब हाँ, छेड़खानी कर रहे थे। हाँ। बताइए बताइए, आगे बताइए। वो मैंने अध्यापिका पर ही छेड़खानी का मौका अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ जो है लेडीज अध्यापिका जो थी, अध्यापिका थी, उनके ऊपर यहाँ के अध्यापक ने ही छेड़खानी की, जी। ये बात है। हाँ। तो अपनी बात को मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। जो यहाँ अध्यापिका जो पहले पोस्टेड थी, यहाँ के अध्यापक जो है पूर्व में जो थे, उन्होंने ही उन पर जो है छेड़खानी की, इस तरह के आरोप यहाँ पर लगे हैं। तो ये गांव के हालत आप ये देख रहे हैं, स्कूल की हालत देखिए, कितनी लंबी लंबी घास जो है यहाँ पर जमी हुई है। पहले तो ये जो इसका प्रेमिसेस जो है वो सही होना चाहिए, पानी पीने की व्यवस्था वगैरह, साफ सफाई स्कूल में जो है ये सही होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ शिक्षक जो आकर बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, हेडमास्टर साहब गायब हैं। और ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं ये स्कूल की हालत आप देख रहे हैं। और यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि जो है जो सरकारी फंड आता है वो भी वापस चला जाता है, हेडमास्टर साहब जो है काम नहीं करवाते हैं। और ये लोग जो है अपने पर्सनल निजी पैसे से भी बहुत सारा काम जो है यहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे साफ सफाई वगैरह हो गया, या फिर जो है वहाँ पर जो नल आप देख रहे हैं उधर उसको ठीक कराने, दुरुस्त करने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा कृष्ण मोहन पटेल हुआ। अच्छा, ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। और आप क्या पढ़ाते हैं आप? जी, हम हिंदी, हम सामान्य विषय के हैं, हम सब विषय पढ़ाते हैं। सभी विषय पढ़ाते हैं। कब से पोस्टेड है आप? हमको 6-7 महीना हो गया सर यहाँ आए हुए। अच्छा, तो आप स्कूल की स्थिति बताइए, क्योंकि आप भी एक शिक्षक हैं जी, और दूसरे शिक्षक जो हैं यहाँ पर गलत काम किए हैं। जाहिर सी बात है कि उस दिन आप उपस्थित होंगे, जी। तो क्या हुआ था उस दिन बताइए। उस दिन यही हुआ था कि यहाँ गाँव के लोग आए हुए थे और शिक्षक थे यहाँ, तो बता रहे थे गाँव के लोग कि दारू पी के आए हुए हैं। तो गाँव के लोगों ने उनको पकड़ के और पुलिस के हवाले किया। हम लोग थे यहाँ, चूँकि हमारे बड़े पदाधिकारी भी यहाँ आई थी, बीओ मैडम भी आई थी, और भी लोग, गांव के हमारे सरपंच साहब थे, गांव के मुखिया जी थे, सब लोग थे। तो वहाँ पुलिस पकड़ के ले गई उनको बस। तो ये यहाँ पे हुआ, आप जो सुन रहे हैं यहाँ पे शिक्षक के द्वारा और ग्रामीणों द्वारा भी आप सुन रहे हैं कि उस दिन यहाँ क्या हुआ था, जो इस बात को सत्यापित करती है कि घटना सच्ची है। और पुलिस से भी हमने इस बारे में पता की, मैरवा थाने से हमने पता की, ये घटना जो है सच्ची है। जो एक शिक्षक हैं कन्हैया लाल गुप्ता, उनको हिरासत में यहाँ से लिया गया था और उन पर इल्ज़ाम था शराब पीकर स्कूल में पढ़ाने आने का। तो एक शिक्षक जो है वो शराब पीकर और स्कूल में पढ़ाने आते हैं, ये स्थिति कैसी है? बिहार के गरीब बच्चे जो हैं वो आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल की स्थिति अगर इस तरह रहेगी तो उन बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अगर जो है इन बच्चों को अंधकार में ढकेलने का प्रयास किया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल उनसे पूछे जाएंगे जो इनके जिम्मेदार हैं। पिछली बार घटना हुई यहाँ जो है बीईओ आई थी, बीडीओ साहब के आदेश पर जो है पुलिस को यहाँ भेजा गया था, तो बीडीओ साहब से भी हम सवाल करेंगे। और शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि आप जो है किस तरह की स्थिति पूरे बिहार में आपने बना करी, क्योंकि आप अगर पूरा बिहार घूमेंगे तो सिर्फ ये एक अकेला स्कूल नहीं है जिसकी हालत ऐसी है। इस तरह के विद्यालय पूरे बिहार में भरे हुए हैं, जहाँ सरकारी विद्यालय जो है वो आप एक तरह से समझिए कि भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकारी विद्यालयों को इस तरह गर्त में गिरा कर रखा गया है, उनकी स्थिति इस तरह दयनीय की हुई है ताकि वो लोग जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लें। ये मजबूर किया जाता है गरीब बच्चों को कि वो प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ें। अभी अभी आपने सुना होगा, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं के पाठक, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया जिसमें सभी जो शिक्षण संस्थान है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनको स्कूल के समय में कोचिंग खोलने से जो है वो बंद करने का एक आदेश जारी किया गया है। जो है ये मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब स्कूल जिस समय चलता है उस समय अगर कोचिंग चल रही हो तो बच्चे कहाँ जाएंगे और मास्टर कहाँ जाएंगे? तो ये आप स्कूल की हालत यहाँ देखिए, आइए इधर, किस तरह की व्यवस्था है स्कूल में, ये भी आपको दिखा रहे हैं। ये क्लास है, इधर एक आइए कोई आप, ये क्लास है, ऑफिस है, क्या ऑफिस है ये? आइए यहाँ पे आइए। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार पांडे हुआ। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप? सामान्य सब्जेक्ट पर मेरी वाली हुई है।
ये क्या है, ऑफिस है? हाँ ये ऑफिस है। जरा जोर से बोलिए। ऑफिस है ऑफिस है। जी। तो ऑफिस में आप इस तरह टेबल डेस्क वगैरह लगा हुआ, कोई मतलब अच्छा व्यवस्था नहीं है आपको यहाँ बैठने की? मुझे ज्वाइन किए सर 2-3 महीने ही हुआ यहाँ पे, और हेडमास्टर साहब को बार बार हमने बोला कि सर ऐसा व्यवस्था किया जाए कि चावल ये फिर इसको रिफाइन करवा दिया जाए, मतलब उसको मशीन बुला के और साफ़ करवा दिया जाए, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते। यहाँ से मशीन आके वापस चला गया, इसलिए सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। कबाड़ बेचने के लिए एक दिन कबाड़ ठेले पर बेचने के बाद भी उतार के वो लेके चले आए थे। तो इसमें सर हम हरकत करते हैं आप। स्कूल की जो है हालत, कक्षा, ये क्लास है, क्लास है सर ये? आप देखिए इधर, ये जो क्लास है किस तरह का, इसमें दिखाइए, यहाँ दिखाइए। ये जो है क्लास की हालत है, ठीक है। बच्चे आते नहीं हैं यहाँ ज़्यादा। आप लोग पढ़ते हैं यहाँ? पढ़ते हैं? हाँ, क्या पढ़ते हैं? इधर आइए, आओ बाबू, बाहर आओ। क्या पढ़ते हैं आप लोग? जोड़ घटाना गुणा। जोड़ घटाना गुणा। कितने क्लास पढ़ते हो बाबू? 4। 4 में? हाँ तो यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ। कौन सर पढ़ाते हैं? रौनक सर। रौनक सर पढ़ाते हैं। कौन है रौनक सर? अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? जोड़ घटा गुणा अरे बुक में से पढ़ाते अच्छा, हैं। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर? कितने बच्चे आते हैं यहाँ रोज? रोज अभी 6-7 आते हैं, कभी नहीं आते हैं। 6-7 बच्चे आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। देखिए 44 बच्चे नामांकित हैं। अब किस कारण से बच्चे नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उस कारण को ढूंढना भी जरूरी है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। ये शिक्षा विभाग का काम है कि अगर आपने कोई फैसिलिटी दी है और उसका सही लाभ, सही उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या कारण है कि बच्चे यहाँ स्कूल में नहीं आ रहे हैं? तो उस कारण को जो ढूंढना पड़ेगा, जो समस्या है उसका निवारण करना पड़ेगा। ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पड़ती है, एक अकेले स्कूल पर थोप देने से। या अगर दूसरी बात ये भी बनती है कि जो बीईओ हैं, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो महीने में कितनी बार यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, और अगर निरीक्षण करते हुए यहाँ कोई कमी पाते हैं तो उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर सालों से ये स्थिति है तो यहाँ निरीक्षण नहीं हो रहा है, और अगर निरीक्षण हो रहा है तो यहाँ की समस्याओं को देखते हुए उनका निदान क्यों नहीं किया जा रहा है, उसमें सुधार क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये भी सवाल है। आइए इधर, आप यहाँ पास में रहते हैं जी, सरपंच जी हैं, तो सरपंच जी भी यहाँ जो है, गांव के जो सरपंच हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सरपंच जी से जो है हम लोग कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्री राम ठाकुर है। अच्छा, ये बताइए सरपंच पति हूँ वर्तमान में। अच्छा, सरपंच पति हैं आप ये बताइए सरपंच जी कि इस स्कूल की स्थिति कैसी है, क्या है आपके गांव में? आप तो मतलब पूर्णतः इससे जो है आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब से स्थिति है, किस तरह की स्थिति है, यहाँ पे क्या समस्या है कि जिसको जो है सुलझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है सरकार द्वारा? मूल समस्या यहाँ के है शिक्षक लोगों की लापरवाही। यहाँ बच्चों का उपस्थिति पहले जो हुआ करता था, यहाँ से वहाँ तक 2-3 कतार लगता था। चूँकि ये बॉर्डर पर है, बच्चे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य गाँवों से भी आते। बॉर्डर कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से बस मात्र आधा किलोमीटर इधर है। आधा 1 किलोमीटर है? जी जी, बहुत बच्चे आते थे, लेकिन बीच बीच में विद्यालय में जो है शिक्षक लोगों के ही लापरवाही से बच्चों का आना जाना मतलब बंद हो गया। तो अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे शिक्षक लोग में ही पहले यहाँ जो है एक दूसरे में मारपीट झगड़ा इस तरह के वारदात होती रही। सुने हैं कि मतलब यहाँ पर मारपीट झगड़ा हुआ था बच्चों से, लेकिन हम देखे नहीं हैं। हाँ। अच्छा, पिछली बार जो है कन्हैया लाल जी के मैटर में जो शराब पीकर यहाँ पे आए थे, हुड़दंग किए और उनको पकड़ा गया, बीईओ साहब यहाँ आए थे जी। गांव के लोगों द्वारा हमको सूचना मिला कि विद्यालय पर आइए, कुछ बैठ कर के शिक्षक लोगों से बात करना है। हम आए, आने के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एचएम साहब, हेडमास्टर साहब आ जाएं, और आने के बाद से जो कुछ आपस में बैठ कर के बातचीत होगा कि आखिर विद्यालय कैसे चलेगा। तो कन्हैया लाल को भी सूचना मिला कि ये रोज़ दारू पी कर आते हैं। तो हम लोग आए, तो आने के बाद बीओ साहब को और बीडीओ साहब को सूचना दिए। तो बीओ साहब आई थी, थाना की गाड़ी भी आई थी और कन्हैया जी को लेकर गई। अब शराब पीने का पुष्टि विभाग किया होगा, पिए होंगे, तो अब क्या हुआ उसके बाद तो जांच के बाद वो पता चला होगा। देखिए, वो तो कानूनी जांच है जिसमें पता चलता है मेडिकल टेस्ट में कि आदमी जो है शराब के नशे में है कि नहीं। लेकिन आप किसी को अगर सड़क पे देख लें तो पता चलता है कि नहीं कि शराब पिया हुआ है कि नहीं। हाँ, वो तो एक आपका भी देखिए, एक जो है आपका भी सेंस है कि वो अपने हर काम कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक शिक्षक का एक स्कूल में आकर शराब पीकर आना
वो भी जब वो ड्यूटी पर है पढ़ाने के लिए, ये कितना सही है आप बताइए? 100% सही है, 100%। मतलब वो शराब पीकर आ रहा है, ये सही है? दारू पी के आए थे, उनको हम लोग बोला तो वो वहीं पे गिर गए थे, तो हम लोग उठा के उसको भेजे, तो बच्चा सब उसको लेकर आया। फिर ये जाके यहाँ पे बैठ के फिर बोल रहे हैं कि हम गांव के ऊपर एफआईआर कर देंगे। अच्छा। तो फिर हम लोग उसको दबोचा कि काहे लिए एफआईआर कीजिएगा। तो सब आदमी, वो टीचर जो खुद बोल रहे हैं हम दारू पिए हुए हैं, उसमें पुष्टि करने की बात नहीं है, ठीक है, उसमें पुष्टि करने की बात नहीं है। वो बोला था कि दारू हम पिए हैं, हम वीडियो से बात करके कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आप लोग क्या करिएगा, यही बात बोले थे। तो दारू पिए थे, जिसमें कि पुलिस आई, उसको गिरफ्तार करके लेके चली गई। तो आप देखिए यहाँ पर एक बात जो अभी आपने अभी सुना, एक मास्टर जो है कन्हैयालाल गुप्ता यहाँ पर शराब पीकर आते हैं, उनको जो है लोग विरोध करते हैं, तो ये कहते हैं कि वो वीडियो से जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। मतलब एक तरह से आरोप जो है वीडियो पर भी लग रहा है, उनको शायद कोई तो मन में ऐसी बात होगी, शंका होगी, जिससे उनको लगता है कि वीडियो से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ये जो है, ये बात आप समझिए कि उनकी जो है पहुँच और उनका जो मतलब एक तरह से कहें कि अहंकार कितना है कि पीने के बाद गलती को नहीं मानते हैं, उसके बजाय ये कहते हैं कि वीडियो से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ये इस तरह की स्थिति है। एक शिक्षक जो दूसरों के लिए आदर्श होना चाहिए, बच्चों के लिए आदर्श होना चाहिए, उनको सही सीख देना चाहिए, और सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, एक नैतिक भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है सही रास्ता दिखाया जाए। भले वो इस स्कूल में पढ़ें या स्कूल से बाहर निकल कर जाएं, तो उनके जीवन को संवारने के लिए जो एक शिक्षक का जो दायित्व होता है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है आप स्थिति देख रहे हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है, और एक मास्टर जो है वो शराब पीकर यहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो ये जो है बिहार की स्थिति आप इस समय देख रहे हैं, इस स्कूल की स्थिति, ये तो एक उदाहरण के लिए एक स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल जो हैं वहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसके सुधार के लिए सरकार क्या करेगी, चंद्रशेखर जी क्या करेंगे, नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, ये आगे हम लोग देखेंगे, और इस पर हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। और भी यहाँ पे लोग हैं, आप जो है कुछ जानकारी देना चाहें और भी स्कूल के बारे में आप बताना चाहें तो आप बताइए। अब बाबू स्कूल तो माने खराबे हो गइल बा। या स्कूल के खराब करे वाला जितना मास्टर लोग पहले रहला लोग, सब उहे लोग कैले बा लोग। खाना उहे लोग लूटले बा लोग आ दकोसला कैले बा लोग। आज वो बच्चा छितिर बितिर जौन बल बड़े सा, उन्हीं लोग के कारण से बल बड़े सा, है ना। और का कहले बाबू। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो है इस स्कूल में जो है मध्याह्न भोजन बनना चाहिए, है ना, नियम बनना चाहिए, नियम है ना। लेकिन यहाँ पर कब से नहीं बनता है, कब से यहाँ पर भोजन नहीं बन रहा है? जी, जब से हम लोग आए हैं, हम लोग अपन शिक्षक जो लोग हैं मिलके हम लोग आपस में चंदा करके हम लोग मिला के बनवाते थे। हम लोग आए तो प्रेशर बनाए कि नहीं भाई, बच्चों को खाना बनना चाहिए यहाँ। बच्चा सब जो है, हम लोग जाके घर से बच्चा सबको लाते हैं हम लोग। क्या आप लोग को लाते हैं कि नहीं? हम लोग जाके पूछिए बच्चा सब, सर से अभी भोजन बनता है, भोजन मिलता है? नहीं सर, कितना दिन पहले बना है? 2-3 महीने तो हो गया, अभी नहीं बना। सही बताना, सही बताओ। यस सर। हाँ, कब लास्ट कब भोजन बना था यहाँ पे? यहाँ पर जब से ये दोनों गुरु लोग आए हैं तो बनता था, अब जब से त्रिपाठी सर नहीं आए थे तब नहीं बनता है। अच्छा, त्रिपाठी सर कौन है? वही पहले तक बनाए, वही अच्छा, 20-25 दिन पहले तक मैंने मिला है, अभी नहीं बन रहा है, इधर नहीं मिलता है ना। तो ये आप जो स्थिति देख रहे हैं लगभग 1.5-2 साल से, सही कर रहे हैं खाता का संचालन ही नहीं हुआ है ना, सही कह रहे हैं ना, खाता का संचालन नहीं हो रहा है लगभग 1.5-2 साल से। इसका मतलब जो फंड आता है उसका उपयोग नहीं होता है, या तो वो फंड वापस चला जाता है। तो यहाँ स्थिति ये है कि बच्चों को जो है जो मध्याह्न भोजन जो मिलना चाहिए वो नहीं बनता है, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है इसकी तो बात छोड़िए, बनता ही नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जो है, ये जो है सारा दोष अगर आप कहेंगे तो ये जो है हेड मास्टर पर आएगा। अगर मैं एक तरह से कहूँ तो ये हेड मास्टर पर आएगा, और क्योंकि जो है स्कूल को अनुशासित करना, स्कूल की व्यवस्था को देखना उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। ये जो आप देख रहे हैं इधर हेड मास्टर साहब जो हैं ये आए हैं अभी। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका सर? बोलिए ना।
नाम बताइए ना आपका। बात बताइए ना। बात तो आपको कैमरा पे आ रहे हैं तो नाम तो नहीं कम से कम बात बताइए ना। आप हेडमास्टर हैं? नहीं हेडमास्टर नहीं है। कौन है हेडमास्टर? हाँ हम नहीं हैं। कौन नहीं हम नहीं हैं। कौन है ये हम बताइए। नहीं हैं। कौन है हेडमास्टर ये बताइए। हम नहीं हैं अच्छा, ये हेडमास्टर। सरपंच जी आप बताइए हेडमास्टर कौन है? हेडमास्टर यही है सर, हेडमास्टर यही है दुर्भाग्य ना? है इस विद्यालय का, ये समझ लीजिए। यही है ना हेडमास्टर? ये सुनिए सबसे ज्यादा आप एक दुख एक जो- मिनट सुनिए, आप थोड़ा सा आराम से रहिए, ठीक है? आराम से रहिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल पूछेंगे आपसे आप? कोई गलत बात नहीं, कि आपसे सवाल हाँ। पूछा जा रहा है क्या और सवाल एकदम पूछा जा सभ्य भाषा में पूछा जा रहा है। एकदम सभ्य भाषा, आप हेडमास्टर हैं, आपको फुल इज्जत से आपको पूछा जा रहा है। कोई गलत बात आपसे कर रहे हैं? सर आपसे कोई गलत बात हम कर रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आप स्कूल का हालत आपको पता है। ये बताइए उस दिन जो मास्टर हैं कन्हैया लाल गुप्ता, वो क्या हुआ था ये बात बताइए। हम ये बात नहीं है तो लोग पूरा बताएं। न्यूज में है, आप बोल दीजिएगा तो तो लोग- कोई नया बात नहीं हो जाएगा। कौन उसको चीज़? जो है बताइए ना। तो लोग बताए हैं जो जो अरे बताएं इधर हैं, सुनिए, बताएं। इधर सुनिए, नहीं, यार, हड़बड़ाने का बात जरूरत कर- नहीं है हेडमास्टर साहब। तब? आप लेट हैं पहले ही, हाँ 9 बजे जो टाइम है ना, हम्म। आप लेट है। कितना समय हो रहा है बताइए? हाँ चलिए चलिए लेट है तो कितना समय हो रहा है बताइए। देखिए चलिए। आप ये अकड़ का बात मत कीजिए, आपकी नहीं। गलती है, इस बात को मानिए आप। आप लोगों की गलती है। क्या गलती है? कौन सी? क्या गलती है बताइए ना। कौन सी? आप बताइए ना क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत क्या है आपको? आप आपको मीडिया से बात करने में क्या दिक्कत है? आप जो है क्या? आप जो है इथी हो रहे हैं, तिरमिरा रहे हैं, क्या बात है? दिक्कत क्या है बताइए। सुनिए हमारी बात, आपसे जो है सभ्य भाषा में एक दो सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है? कोई गलती तो हम कर नहीं रहे हैं और ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, ठीक है ना? आपसे बस पूछा, यहाँ पे बच्चे नहीं है, यहाँ पे खाना नहीं बनता है, फंड जो है यहाँ पे जो फंड आता है आपका वो वापस चला जाता है। ये देखिए कितना लंबा घास यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं ना? गधा चरता है यहाँ पे। पिछले बार आए थे, स्कूल बंद था, यहाँ पे गधा बांधा था, लोग यहाँ गधा चर रहा था, ठीक है ना? आपसे मास्टर साहब सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्कूल की स्थिति ऐसी क्यों है? हाँ? स्कूल का स्थिति इस तरह क्यों है? इस स्कूल की स्थिति के लिए हम थोड़ा जिम्मेदार हैं। तो जो जिम्मेदार है उसका बताइए। सभी लोग जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार है उसका आप बताइए ना, उससे हम लोग सवाल पूछेंगे। सवाल करके उसको क्या पूछेंगे? तो पूछेंगे, पूरे हम जो लोग कहे। दिखाएंगे ना, हम अरे लोग क्या दिखाएंगे? जो आपको दिखाना हो दिखाइए। आप बताइए ना, जो आपको दिखाना हो दिखाइए। जो जो आपको दिखाइए, सुनिए, दिखाइए। ये जो है ये बनावटी नहीं है, जो बन रहा है। आप कौन जिस तरह का आप बोल रहे हैं, जिस तरह हम बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष उसी तरह जाएगा। ठीक कोई है बनावट जाएगा नहीं है जाएगा इसमें। ठीक है जाएगा जाएगा हम तो कुछ बना के नहीं ठीक डालेंगे। है ठीक है कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। आप जो आपको जो सुनिए, करना है जो डालिए आपको जो है कि कर ठीक है, करके अपना नाम बताइए। पूछिए। हमारा नाम के क्या है? नाम से आप सब हेडमास्टर आप हैं ही, तो नाम कौन बोलने में चीज़? क्या दिक्कत है सर बताइए। वो सब नहीं जो है कि ठीक है हमारा मत बताइए, पता नाम लिखा मत जाए। बताइए, जय- ठीक है जाइए नाम मत जो। बताइए। आप बताइए स्कूल की स्थिति इस तरह क्यों है? क्यों स्थिति वो है वो है स्थिति के लिए क्या कर सकते हैं? पूरा गांव पूरा समाज सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। सभी कोई जिम्मेदार है, हाँ, हाँ। लेकिन सभी लोग दोस्त तो आपको दे रहे हैं। तो हाँ हमको दोष देने से क्या हो गया? मैंने ये कह रहे हैं कि एक जो मास्टर है वो यहाँ पी करके आए हाँ। और उनमें इतना मैंने आप में इतना मतलब ये नहीं है, कंट्रोल नहीं है कि उनको आप कंट्रोल कर पाए। वो बराबर पी के आ रहे थे। क्यों उनको कंट्रोल कर सकता है आदमी? क्यों आपने उनको निलंबित नहीं कर सकते थे? हाँ? आप लिख करके बीईओ को नहीं दे सकते थे? आप वीडियो को लिख कर को जानकारी नहीं है। अनुशंसा कर सकते हैं ना? कौन सी क्या क्या हम अनुशंसा कर सकते क्यों आप नहीं देखते एक मास्टर इस तरह का है जो है व्यवहार कर रहा है यहाँ पर स्कूल में आकर के? आप लिख करके वीडियो को बीईओ को आप नहीं दे सकते हैं, आप डीएम को नहीं दे सकते हैं। सभी लोगों को जानकारी है, ऐसी बात देखिए नहीं है। जानकारी आधिकारिक क्यों- तौर पर आप क्यों यहाँ पर स्थापित हैं। क्यों जिम्मेदार है हेडमास्टर को बनाया जा रहा है? यहाँ सभी लोग सब कौन सी तो बात है, कौन आप सी? अपना सफाई दीजिए कि हाँ, हमको क्यों दोषी बनाया जा रहा है। आप सफाई दीजिए अपना, हम कहा करें कि आप गलत हैं। नहीं आप अपना सफाई दीजिए कि हमारे पर थोपा जा रहा है इस कारण से हम सही हैं। आप बताइए कि आप किस तरह सही है, इसको बताइए। नहीं तो हम आप सही अपना हैं। सुनिए, माइक आपके पास मुंह के सामने इसलिए मैं- रखिए कि आप मैं- अपना पक्ष बोलिए। नहीं आप अपना पक्ष आप हम आप पर जो आरोप क्यों नहीं लगा रहे हैं। नहीं आपका आप जो- नहीं आपका है। जो पक्ष है वो पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग जान रहे हैं, सब स्थिति जान रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये जो स्थिति है अब तो आप जान रहे हैं, हाँ, ये सभी कब लोग जान तक रहे हैं। सुनिए कब तक ये सुधार हो पाएगा इसमें? चीज़? ये कुछ एक लमसम बताइए कि कब तक इसमें आप क्या सुधार के लिए क्या कर रहे हैं और कब तक सुधार हो? के लिए तो प्रयास किया ही जा रहा है। किस तरह से? किस तरह से? मैंने चिट्ठी लिखे हैं, दिए हैं, किसी को आवेदन दिए हैं क्योंकि सभी शिक्षा लोगों को विभाग में। जानकारी है, सभी लोगों को जानकारी है, एक दूसरे पर जो है मास्टर कि साहब लोग सुनिए, क्यों सुनिए। मास्टर को लोग परेशान किया जा रहा है? सुनिए कोई परेशान कौन नहीं। सी? मास्टर साहब कौन सुनिए सी? बात हमारा, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो- सुनिए बात सुनिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कई है। बार यहाँ विवाद हुआ है। विवाद हुआ है वो हमको हाँ। पता है, सुनिए बात, हाँ। लड़ाई झगड़े की कई बात बार यहाँ नहीं है। विवाद हुआ है, विवाद के ही कारण यहाँ सब ये सब हुआ है। ठीक समझ रहे हैं है ना? सुनिए ना, आप लिखित दिए हैं शिक्षा कौन विभाग सी? को हाँ? सुधार के लिए? कौन सी? हाँ शिक्षा विभाग को हाँ सुधार के लिए वो लोग कोई कार्रवाई, तो कोई कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं? सभी लोग कार्रवाई का आश्वासन दिए हैं।
कब तक मैंने बोले हैं? कौन सी कब तक ये लोग नहीं कहेंगे भाई आश्वासन दिए हैं, किसको दिए हैं, किसको लिखित दिए हैं, किसको दिए हैं, सबको दिए हैं। किसको दिए हैं आप लिखित, किसको दिए हैं? शिक्षा विभाग में किसको दिए हैं? बीईओ को दिए हैं? सभी लोगों को दिए हैं, सभी लोगों को जानकारी है यहाँ के बारे में। हाँ नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं वो आप कैमरा रखिए, जो आपको करना सुनिए, मास्टर क्यों साहब। हेडमास्टर पर जो है कि वो आप किया जा रहा सुनिए है। हमारा बात, आप हमारी बात सुनिए। हाँ? आप पर जो है किस तरह का, आप पर जो है किसको किसी किया तरह जाएगा? का- तो है हेडमास्टर सबके 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 गार्जियन हैं। बोलिए, आप आप बने बोलिए। हैं आप हेडमास्टर साहब? हेडमास्टर साहब आप क्यों बने हैं? हेडमास्टर हम कहाँ बने हैं? कैसे नहीं बने हैं आप? हम हेडमास्टर नहीं बने हैं। नहीं बने, आप दिखाइए कि नहीं बने हैं, आप साबित कीजिए कि हम नहीं बने हैं। हेडमास्टर हम नहीं बने हैं। क्यों? नहीं, आपसे साबित पूछा गया कि हेडमास्टर कौन है, बोले हम कौन नहीं है? जानते हैं। क्यों आप बोले हम नहीं जानते हैं। कौन है? क्या आप लड़ाई करिए, लड़ाई करेंगे हम सबसे? आप गलत बोलिए। सुनिए 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 सुनिए, जो है कि वो माट कर साहब, रहे हैं। माट साहब, माट साहब, सुनिए, पहुंचिए। सुनिए सुनिए, शांति रखिए, इत्मीनान रखिए। अब कोई यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। जी ढेर मत सुनिए, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है। सुनिए सुनिए एक मिनट बात, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है, जो यहाँ परेशानी है स्कूल में, उससे संबंधित, सुनिए, उससे संबंधित सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है। झगड़ा कोई नहीं है, ना हमारा आपसे है ना आपका उनसे। 5 सालों से विवाद चल रहा है, एक दूसरे से झगड़ा विवाद है, विवाद के नाते ही ये स्कूल बर्बाद है, समझ रहे हैं ना? तब किस तरह का विवाद है? आप अब मत बोलिए, आप जो है कि शिक्षकों में आपस में तनातनी विवाद होता है, रहता है, हैं? आप गांव के लोगों को क्यों कह रहे हैं? गांव के लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, गांव के लोग क्या किस तरह से आपको परेशान करते हैं, बताइए। मैंने होगा ना, क्योंकि ये किया, आकर स्कूल में इस तरह कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए, क्या कर दिए, वो तो बताइए कम से कम। कोई भी किसी को भी प्रभारी बना दिया जाए, वो उसका को हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समस्या को जो है जड़ तक जानना जरूरी है। आखिर बात क्या है? मान लीजिए कि 1-1.5 साल 2 साल से खाना नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है ना, 1-1.5 साल 2 साल से खाना नहीं बन रहा है। आइए इधर, क्या नाम है आपका दीदी? मोनिका देवी। अच्छा, ये बताइए कि खाना यहाँ बनता है कि नहीं बनता है? नहीं, सब सर जिस दिन सामान दिए हैं उस दिन बना हुआ है, जिस दिन नहीं मिला है तो नहीं बना। मतलब आपको सामान नहीं मिलता तो नहीं बनाते हैं, यही बात है ना? लेकिन ड्यूटी पर आप रोज आते हैं? हाँ, आते हैं। रोज आते हैं? हाँ, पूछिए सर से। है हाजरीन का पूरा? अच्छा, एक ये है जो ये आती हैं, एक जो है वो नहीं आती हैं। तो यहाँ पर जो है कब से इस तरह की स्थिति है, मैंने खाना बनता है नहीं बनता है कभी? जब से सर को चार्ज मिला है। नहीं ठीक है, इनका दोष थोड़ी है, इनको तो मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएंगे, है ना? उनका दोष नहीं है। मास्टर साहब, आप बताइए कि अब प्रयास इस तरह का, इसमें सुधार का क्या प्रयास करेंगे? इतना हमको बस बता दीजिए, हम लोग बस बंद कर देंगे। क्या प्रयास तो सुधार का प्रयास किया जा रहा है। किसको चिट्ठी लिखें? हम लोग पूछेंगे उनसे भी, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। किससे? हम चिट्ठी किसी को नहीं लिखे हैं। तो फिर कौन करेगा? फिर आप किसी को नहीं लिखे हैं तो यहाँ कौन, मतलब यहाँ तो ऐसा तो नहीं आकाशवाणी, सुनिए सुनिए इधर बात, ऐसा तो नहीं है कि आकाशवाणी होगा और उधर शिक्षा विभाग में बैठा लोग सुन लेगा और यहाँ पर आकर के जो है एथी करेगा। लिखित तो आपको देना पड़ेगा ना, बिना लिखित दिए कैसे कार्रवाई होगा? सब दे दिया गया। देखिए सर, सुनिए हमारा बात, अरे सर हमारा बात सुनिए, ठीक है ना? आप इस तरह से, पहले तो आप इस तरह से बात, शिक्षक मतलब क्या, एकदम सभ्य, हम लोग पढ़े हैं और हम ये माइक पकड़ के यहाँ पे ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं हम, कंप्यूटर साइंस समझ गए ना? कुछ भी इंजीनियर। सुनिए बात हमारा, हाँ, आप ऐसा मत सोचिए कि आप ऐसा, सुनिए, पहले से 9 बजे से आपका टाइम है, आप आ रहे हैं 10:30 में। 10:30 में हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? कब से तबीयत खराब है आपका? तब आप जो देख रहे हैं, ठीक है, आपको जो बोलना है आप बोल लिए। आप इस स्कूल की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हेडमास्टर साहब से, इधर आइए आप, हेडमास्टर साहब से यहाँ पर सवाल जवाब किया गया। आप इनका रवैया देखिए, इनके बात करने का तरीका देखिए, ठीक है? अब ये दोष जो है इन पर, ग्रामीण जो है इन पर दोष लगा रहे हैं, ये जो है गाँव वालों पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन सबसे मूलभूत बात जो है, आधार वाला जो बात है, यहाँ पर बच्चे, ये स्कूल है और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? स्कूल है, बच्चे यहाँ पढ़ने जो आते हैं उनको खाना मिलना चाहिए, ये 1.5-2 साल से नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो आप जो है ये समझिए कि ये स्कूल की जो व्यवस्था है, खास करके जो हेडमास्टर साहब जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है, बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है, ये सबसे जरूरी बात है। इसके बारे में आपको क्या करना है, सरकार से आपको क्या मांग करना है? इस तरह के स्कूल की स्थिति बिहार के बहुत सारे स्कूलों की है,
इसमें बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आप बताइए। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी, आप देख रहे थे राष्ट्र योद्धा न्यूज। धन्यवाद।